तो दोस्तों आप लोग का टारगेट मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक बनाने 20 तक कितना है 21 तक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 16 से लेके आज हम 21 तक बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको 15 तक सोल्यूशन करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप पहले वाले वीडियो में जाकर मेरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हाँ जी दोस्त, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, जिससे हमारे नए वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन आपको क्या हो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करें, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से बनाना। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ आपको कहता है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यंजक का मान ज्ञात करना बोल रहा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो देखिए देखते ही हैं 16 नंबर जो है दिया हुआ है क्या कि साइन इनवर्स साइन क्या है 2π/3 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। अच्छा, अब बताइए साइन इनवर्स जो होता है किसके किसके बीच होता है, तो वह जो होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए कि साइन 2π/3 है। ठीक है, तो अब साइन 2π/3 है तो हम इसको इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए साइन इनवर्स साइन π-π/3। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर इसको फिर तो इसको बनाएंगे तो फिर मेरा इसके जैसे आ जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ क्या है π-π/3 है ना, तो मान लीजिए 3 कैल्शियम 3π-π, तो क्या आ जाएगा 2π/3। यानी इसको फिर बनाएंगे तो इसके जैसे आना जाएगा, माने हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए कैसे आए। आप देखिए कि जो साइन जो होता है, साइन पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो साइन जो 180 डिग्री में क्या चीज़ में आता है, पॉजिटिव में आता है कि निगेटिव में आता है। तो देखिए ये फार्मूला हम आपको 2.1 में भी समझाए थे कि, तो देखिए साइन 180 जब 100 पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री को कहते हैं, और उसमें जो होता है आपका साइन पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ एक फार्मूला लिख देते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ फार्मूला जो देख साइन क्या आ जाएगा, क्या है साइन π-θ है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा पाई है इसको एक तरह से हम क्या है थीटा दिए हुए है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे कि जो मेरा होगा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए अब हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए तो इस साइन क्या हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे हो गया। देखिए ई पाई है, थीटा है, तो π-θ बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है ना। तो साइन लिखे और थीटा का वैल्यू यहाँ है तो यहाँ डाल दिए। ये पॉजिटिव में होगा क्यों, क्योंकि पाई जो होता है 180 डिग्री में क्या होता है साइन पॉजिटिव और कोसेस पॉजिटिव होता है। समझ गया, तो बस अब देखिए ये हो जाएगा 1/sin। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन π/3। ठीक है, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा ना मेरा, तो यहाँ क्या बच गया π/3। मेरा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए उसी तरह हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है tan इनवर्स tan 3π/4 है। चलिए अब इसको भी हम उसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम 16 नंबर बनाए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पहले रुक जाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π-π/4। देखिए कैसे, तो देखिए फिर इसको अगर हम बनाएंगे ना तो फिर इसके जैसे आ जाएगा। कैसे, तो देखिए π-π/4 है। ठीक है, अब नीचे 1 है तो 4 कैल्शियम 4 होगा
अब ये 4 पाई हो जाएगा, ये -पाई हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए तो 3 पाई बटा क्या 4 नहीं आया, तो माने हम इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए 10 पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री में जो होता है उसमें 10 पॉजिटिव में आता है, नहीं आता है क्योंकि निगेटिव में आता है। इसमें कौन कौन पॉजिटिव आता है, तो साइन और कॉस पॉजिटिव आता है। तो बाकी यहाँ देखिए यहाँ क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो इतना तो जान गए कि एक पाई 180 डिग्री में 10 निगेटिव होता है। तो इसका यानी फार्मूला आपको इधर क्या लिखा जाएगा, इधर जो फार्मूला हो जाएगा आपका, जो क्या होगा कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर -10 थीटा, ठीक है। तो ये क्या पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 10 इनवर्स ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट बन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है इक्वल, तो -10 थीटा। तो 10 और थीटा क्या है पाई बटा 4 है। अब देखिए 10 से 10 इनवर्स ख़त्म कैसे, तो देखिए 10 इनवर्स है तो नीचे में आएगा तो पॉजिटिव, और ये क्या है -10 पाई बाई 4 है, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 तक ख़त्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा -पाई/4। ये क्या है मेरा आंसर, समझ गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, बनाते हैं इसको। कुछ नहीं, ईजी एकदम, कहना ना हलवा। इसको तो आप ऐसे ही देखते मात्र कहिएगा रही तो इतना ईजी है। 18 नंबर क्वेश्चन खाली दिखने में बड़ा है, बाकी इसको जब अभी हम बनाएंगे ना तो एकदम ही छोटा है। ठीक है, चलिए तब इसको हम हल करते हैं। देखिए 10 है, तब हमको 10 को हटाना होगा, तो पहले इस सबको हमको 10 इन्वर्स में लाना होगा, तभी ना 10 से 10 इन्वर्स ख़त्म होगा। ऐसे कोई तो दूसरा तरीका है ही नहीं है इसको हटाने का। तो इस सबको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 10 इन्वर्स बनाना है। इसको भी हमको 10 इन्वर्स में लाना होगा और इसको भी 10 इन्वर्स में लाना होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो लेट यानी माने कि इसको पहले मानेंगे किसके इक्वल, तो इसको हम मानेंगे थीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखिए इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 3/5, और इधर ही आएगा तो क्या चीज़ में होगा डिवाइड में यानी इन्वर्स में होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा यानी पॉजिटिव में, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर देते हैं तो क्या जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। तो अब इसको हमको 10 थीटा में बनाना है साइन थीटा को, ठीक है। तो कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर हम समझा देते हैं आपको। देखिए कि साइन थीटा जो है वो वैल्यू कितना दिए हुए 3/5 है, ठीक है। तो यानी क्या है पी है और ये एच है, यानी लंब और आधार कर्ण दिए हुए। तो इसमें देखते हैं हमको आधार का कमी है, तो पहले आधार निकालेंगे, ठीक है। तो आधार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है h² - p², ठीक है। तो देखिए यानी 5 आधार कर्ण क्या है, कर्ण है मेरा 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, और लंब है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16, बाहर निकलेगा 4, यानी देखिए आधार मेरा निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको 10 थीटा में लाना है, 10 थीटा यहाँ हमको बनाना है। तो देखिए 10 थीटा लिखे, और 10 थीटा बराबर क्या होता है आपका, जो होता है p/b होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या है 3 है, और b जो मेरा क्या है 4 है, तो निकाल दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 10 थीटा बराबर 3/4। अब देखिए थीटा है, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में डिवाइड में, यानी 10 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब 10 ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में इन्वर्स में हो जाएगा, यानी 10 इन्वर्स 3/4। एगो को तो हम बना दिए 10 थीटा में, अब इस कॉट को भी हमको 10 में लाना है। तो चलिए इसको भी उतार लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कॉट इन्वर्स 3/2। तो ठीक है, इसको भी हम किसके इक्वल माने, तो इसको हम फाई के इक्वल माने, क्योंकि थीटा फिर थीटा दोनों सेम हो जाएगा तो आपको मान समझ में नहीं आया, इसलिए इसको हम फाई मान लेते, ठीक है। तो अब देखिए ये 3/2 और ये फाई, ठीक है। अभी नीचे होगा तो क्या चीज़ में डिवाइड में हो जाएगा, अभी 3/2, ठीक है। अब देखिए ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा ये पॉजिटिव में, यानी कॉट फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर देते, कॉट फाई बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो चलिए इसको भी हम, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसको हम इधर एक बार तोड़ देते हैं। देखिए कॉट जो फाई का वैल्यू है ना
वो क्या है 3/2 दिए हो, यानी ये मेरा क्या है बी है और ये मेरा पी है। तो हमको 10 बनाना है तो 10 5, ठीक है। तो 10 थीटा और क्या होता है आपका p/b होता है। तो देखिए p का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो निकल गया। तो यहाँ क्या डाल देंगे कि मेरा 10 फाइव का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2/3। अब 10 को इधर भेजेंगे तो 5 इधर बच जाएगा, तो इधर 2 और यहाँ आ जाएगा 10 3, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/3। तो देखिए हम निकाल लिए ना। अब चलिए फिर यहाँ क्वेश्चन से आ जाते हैं, प्रश्न से। क्या बोले एकदम इजी है, कहाँ आपको भारी लग रहा है। तो देखिए आप प्रश्न जो है देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 को क्या माने थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना को जो है हम किसके इक्वल माने हैं, तो यहाँ देखिए इतना को हम 5 के इक्वल माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 दे दिए। अब देखिए यहाँ देखिए 10 है, ठीक है। थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं ना, क्या थीटा का वैल्यू इतना है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या है थीटा का वैल्यू है मेरा 10 इनवर्स 3/4 प्लस। अब 5 का वैल्यू क्या निकालें, देखिए 5 का वैल्यू निकालें, बस यहाँ डाल देंगे तो क्या जाएगा 10 इनवर्स 2/3। बताइए कहीं दिक्कत। अब इसमें फार्मूला पुट हो जाएगा कौन वाला, तो यही वाला है, इसको यही वाला फार्मूला पुट हो जाएगा। देखिए ना यह 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स यहाँ फार्मूला हम लिखिए देते हैं, ठीक है, इसको मोड़ देते हैं। यहाँ हम फार्मूलो लिख देते हैं आपको। क्या 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, यानी 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। फार्मूला समझ गया। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स का वैल्यू है 3/5 और वाई का वैल्यू है 2/3, तो बस डाल देना है। तो देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 10, तो यहाँ देखिए 10 इनवर्स एक्स और प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 इनवर्स। अब बताइए कि x का वैल्यू क्या है 3/4 है, इतना जो है हमारा x का वैल्यू और इतना जो है हमारा y का वैल्यू। तो x के यहाँ पूछ रहा है, तो x का वैल्यू देंगे क्या कि 3/4 प्लस और y का वैल्यू 2/3, फिर देंगे बटा 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू, तो 3/4 और इंटू में क्या हो जाएगा तो 2/3, ठीक है। तब देखिए इससे ही तो कटिए जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए 2 से 4 ख़त्म 2 और 3 से 3 ख़त्म, ठीक है। तो अब अगला पेज में हम बनाते हैं पेज। आपको समझाना भी नहीं है, अच्छा रुकिए इसी में बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मोड़ते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा 10, अब देखिए 10 इनवर्स 4 और 3 कैल्शियम 12 होगा, चरका में 12 3 यानी 9 हो जाएगा, 3 4 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर बचा 1 और माइनस में क्या बच जाएगा सिर्फ 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको बढ़ाइए आगे, तो 10 इनवर्स, अब 9 8 जुड़ता है तो कितना होता है 17/12, इस कैल्शियम यानी 2 माइनस 1, ठीक है। तब हो गया। अब देखिए कि कुछ नहीं करना है, इसको आप कर ही दिए यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ देखिए
टेन इनवर्स 17/12 और ये 1/2 6 मरतबे कटा, ठीक है। तब यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि 10 और ये 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 7/6, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो इससे 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 17 है। तो देखिए 10 इनवर्स से 10 खत्म तो यहाँ बच जाएगा 70/6। ही मेरा क्या हुआ आंसर। बताइए तो कि कहीं क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 19 नंबर ना, EVG है। अभी सब आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए 19 नंबर हल करते हैं। 19 नंबर है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस, यहाँ क्या आ जाएगा 2π 5π/6। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो फिर मेरा बढ़ जाए कैसे। तो यहाँ 2π - 5π/6 है ना, तो इसको नहीं तो 1 मान ले तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो एक काम में 6 मरतबे तो यहाँ 12π और -5π। अब इसको घटाइएगा तो 7π/6, यानी इसके जैसा या ना, या इसको तोड़ेंगे तो फिर नहीं बनिए जाएगा। तो इसको भी हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए आप कि कहाँ गया इसमें। अब आप आ जाइए, देखिए कि जो cos 2π है तो 2π कितना होता है 360 डिग्री के बीच आता है 2π। तो 360 डिग्री में जब 2π आता है तो इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि मेरा जैसे कि cos 2π - थीटा बराबर आपका क्या होता है पॉजिटिव में cos थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा जो होता है इसमें आता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब जैसे 360 डिग्री जो होता है तो उसमें 2π भी आता है। तो 2π जैसे 360 डिग्री में क्या होता है सेक पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये क्या है 360 डिग्री का मतलब 2π, तो यानी क्या कॉस पॉजिटिव, यानी कॉस किस में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। तो कहने का मतलब है जैसे कि कॉस इनवर्स कॉस, तो देखिए 2π - 360 डिग्री बराबर क्या होता है देखिए 2π - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इतना दिए हुए तो 5π/6। अब देखिए कॉस से ही खत्म ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5π/6 ही मेरा क्या आंसर। बताइए कि कहीं भी दिक्कत नहीं ना, बस हो गया। तो चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 20 नंबर भी कुछ नहीं एकदम ईजी है, यही ना आपका 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम उतार के बनाते हैं। आप 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिए हुए कि sin π/3 - sin इनवर्स -1/2 है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में, ठीक है, इतना दिए हुए। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। अब देखिए इसको भी एकदम हम इजी मेथड से आपको क्या करेंगे समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चलिए, ठीक है। देखिए sin π/3 - sin इनवर्स। अब देखिए कि क्या sin थीटा में 1/2 आता है। तो देखेंगे कि sin थीटा में 1/2 आता है, जिसका मान क्या होता है π/6 होता है। तो 1/2 के जगह क्या हो जाएगा यहाँ माइनस जो कहते हो यहाँ जाएगा sin π/6, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स भले पूछ देखिए ये, अच्छा सुनिए यहाँ देखिए sin π/3 माइनस साइन इन नीचे आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा
नीचे आएगा तो आपका पॉजिटिव यानी साइन, और ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन π/6। अब देखिए साइन से ही साइन खत्म, ठीक है, तो यहाँ एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए बच जाएगा साइन। अब देखिए π/3 है, और ये माइनस है भीतर भी, अच्छा रुकिए -π/6, ठीक है। अब इतना, अब देखिए साइन है, अब देखिए π/3 अभी बाहर आएगा तो क्या चाहिए पॉजिटिव में यानी π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तब तिनका के पारा में 6 2 मरते यानी 2π प्लस यहाँ आ जाएगा पाई, ठीक है। तब देखिए कि साइन अब क्या हो जाएगा 3π/6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी हाँ 3π/6 हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा यहाँ से आपको दिखाई नहीं दिया, देखिए इतना तो समझ गए। फिर देखिए π/3, ठीक है, माइनस इससे ही कटा तो क्या चीज़ बच गया -π/6 बचा, ठीक है, इसको बंद। अब देखिए π/3 ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस π/6। अब इसमें क्या एल्सियम 6 होगा, तो तिनका में 6 2 मरतबे तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई 2π प्लस 6 1 मरतबे तो यहाँ पाई, यहाँ जाए 2π प्लस पाई यानी 3π/6। अब देखिए इससे ही ख़त्म यानी क्या हो जाएगा साइन π/2। अब देखिए कि साइन में π/2 आता है, साइन में π/2 आता है, देखिए साइन में π/2 आता है जिसका मान क्या आता है 1 होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा 1 आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया। अब चलिए उसी तरह हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये भी एकदम ईजी है, समझे, कुछ इसमें करना नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पहले देखिए तो मेरा बी आंसर क्या आंसर 1 आया, ठीक है। 20 का आंसर क्या आया 1, देखिए तो 20 में मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 21 नंबर की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है उतार लेते हैं पहले। 21 नंबर जो है 10 इनवर्स क्या है आपका √3 माइनस क्या है आपका, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ दिए हुए आपका कि 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स क्या आपका ब्रैकेट बंद माइनस √3, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो एक ही करके तोड़ेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पहले लिखेंगे कि 10 इनवर्स √3, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल मानेंगे, माना कि माना कि क्या, चाहे इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो जैसा आपको भी, ठीक है। तो माना कि 10 इनवर्स 1√3 इसको थीटा के इक्वल माने, ठीक है। अब जब इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा √3 बराबर 10, तब इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सीधा कर देते हैं 10 थीटा बराबर √3। सॉरी गलती हो गया, रुक जाइए, कहाँ गड़बड़ा रहा है, हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 10 थीटा बराबर √3। अब देखिए कि जो √10 थीटा में √3 आता है, तो 10 थीटा में √3 आता है 10 थीटा में √3 आता है जिसका मान क्या आता है π/3 होता है। तो बस यहाँ 10 थीटा बराबर 10 π/3। अब देखिए 10 से 10 खत्म तो बच गया थीटा बराबर π/3, और थीटा को कितना के इक्वल माने थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ आ जाएगा क्या 10 इनवर्स √3 का मान कितना निकाले π/3। बताइए कहीं दिक्कत है इसमें आपको कहीं, कि हाँ हमको कहीं दिक्कत है ना, एकदम इजी है। 10 √3 का मान धर दिए 10 π/3, ठीक है। उतना हम पहले वाले वीडियो में सबको आराम से तोड़ तोड़ के समझा चुके हैं। अब चलिए इतना को तोड़ लेते हैं अलग, तो आइए क्या है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3 है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लेट किसके इक्वल मानेंगे, तो थीटा के इक्वल मानेंगे। तो कॉट इनवर्स 1 ब्रैकेट में √3 बराबर थीटा, ठीक है।
अब इधर इसको चल जाएगा तो क्या आ जाएगा -√3 बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√3। ठीक है, अब देखिए अब जो है आपका इसमें कि कॉट थीटा में √3 आता है तो जी बिल्कुल आता है, जिसका मान होता है आपका π/6 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर माइनस कॉट π/6। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर कॉट -π/6। अब जो कॉट इन्वर्स जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, तो वह 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, उसी प्रकार टेन इन्वर्स जो होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर कॉट π-π/6। कॉट से कॉट खत्म तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा π-π/6, यानी थीटा बराबर 6 π-π, तो यहाँ आपका हो गया 5π/6। और थीटा जो है सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा ना, तो देखिए यहाँ तक समझ गए कॉट -π/6, तो कॉट थीटा बराबर कॉट ये क्या हो जाएगा यहाँ 0 से पाई के बीच होता है, माने कॉट जो आपका माइनस में आया ब्रैकेट में, इसलिए यहाँ हम पाई लिए इसमें से, तो पाई जितना पहले से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इससे खत्म थीटा बराबर पाई -π/6। अब 6 से एलसीएम लिए। ठीक है, 6 से एलसीएम लिए तो इतना मेरा आ गया, और थीटा जो इतना की इक्वल है ना, तो थीटा के जगह इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स -√3 बराबर आपका क्या होगा 5π/6। अब ये दोनों का जो मान निकला, ये दोनों का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं। ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज में हम आपको समझा देते। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लिखते हैं और देखिए खाली आप समझिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जो इन सब का मान किस में पुट करेंगे, इन सब का मान समीकरण 1 में रख कर पुट करने पर ना, यहाँ लिखेंगे इन सब का मान समीकरण 1 में रख कर समीकरण 1 में रख कर घटाने पर। ठीक है, समीकरण यहाँ घटाने पे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ माइनस में इसलिए लिखे हैं घटाने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ टेन इनवर्स √3 का मान कितना निकाले हैं π/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/3, माइनस का चिन्ह है। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस। अब देखिए इतना का मान हम क्या निकाले हैं, तो इतना का मान निकाले 5π/6। ठीक है, तो यहाँ डाल दिए। अब देखिए कुछ नहीं, इसका एलसीएम कितना होगा 6, तो 2π - 5π। ठीक है, इतना ही होगा। यहाँ हो जाए आपका -3π/6, इससे ही ख़त्म हो जाएगा, तो -π/ क्या हो जाएगा 2, मेरा ये क्या हो गया आंसर। तो चलिए आपका आंसर ये क्या हो गया, बी नंबर आ गया। देखिए ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आपका हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं 2.2 का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे विविधा वाली प्रश्न में। ठीक है, तब तक के लिए इतना देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते, तो आप कुछ मेरे लिए इतना भी तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।